लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज पहला दिन है, जिसे लेकर योगी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत यूपी में ग्रीन जोन में बसें चलेंगी, लेकिन इनमें 50% सवारियां ही बैठाई जा सकेंगी। ग्रीन जोन के जिलों के अंदर टैक्सी कैब भी चलेंगी, जिनमें एक ड्राइवर और 2 लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा सभी जोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि ग्रीन जोन में बस जो है वो डिपो 50% की क्षमता के साथ चलाई जा सकती है, यानी कि बस डिपो पर 50% आपके क्षमता होनी चाहिए, इससे आप चला सकते हैं। इसके साथ बस और टैक्सीज में को केवल जनपद की सीमाओं में ही चलाने की अनुमति होगी, इसके अलावा बाहर नहीं जा सकते। और सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया है कि वह कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाएं। इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में आने वाले सभी मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो बंद रहेंगे। जरूरी सामान हालांकि आप लोग खरीद सकते हैं। पर में आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो रही है। आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है और 17 मई तक ये लॉकडाउन 3 चलेगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश में भी आज से कुछ रियायतें शुरू कर दी गई हैं, जिसमें आबकारी दुकानें हैं, इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और तमाम और भी जो औद्योगिक इकाई हैं। ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन ना हो। इसके साथ साथ जिस कंस्ट्रक्शन साइट्स पर श्रमिकों के रहने की व्यवस्था है, सिर्फ वहीं पर कार्य हो सकेंगे। इसके साथ तमाम जो ऑफिसेस खोलने की परमिशन दी गई है, वहां पर भी 33% स्टाफ रखने की बात कही गई है। फिलहाल ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन को लेकर जो मानक केंद्र सरकार के थे, उन्हीं मानकों पर फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी एडवाइजरी जारी की गई है, जो आज से लागू हो गई। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ रियायतें दी हैं। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में कॉलोनियों, गलियों और रिहायशी इलाकों में दुकानें आज से खोली जा सकेंगी। शराब की दुकानें भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुल सकती हैं। हालांकि सैलून और मेन मार्केट, साथ ही मॉल पहले की तरह ही बंद रहेंगे, ताकि किसी भी तरह से कोई भी संक्रमण का तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो ठेली वाले हैं उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। उनकी ठेलियों को आप देख सकते हैं। और हालांकि जो कॉलोनीज़ हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनके आसपास की जो लोकल मार्केट है वो खुल सकती है, कुछ दुकानें, वहाँ पर भी भीड़ नहीं लग सकती। सब्जी वाले, फल वाले ये अपनी कॉन्टीन्यूटी में अपनी दुकानें खोल भी रहे हैं, लेकिन मॉल्स, बड़ी दुकानें, ये सब अभी नहीं खुलने की अनुमति दी गई है। और किसी कॉम्प्लेक्स में आप नहीं जा सकते हैं, इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ों की सामानें हैं, जो घर का सामान की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके लिए जो शॉप्स हैं अनुमति उनके लिए दे दी गई है। तो सैनिटाइजेशन का काम भी चलाया जा रहा है। अलग अलग जो पार्षद हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पार्षद। और आप देख सकते हैं कि फल वाले तो लगे हैं, लेकिन उनके पीछे जो शॉप्स हैं वो बंद हैं। और 3 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ विशाल हैं, देहरादून से कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वाराणसी से नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके चलते हैं उनके पास और जानते हैं तमाम चीज़ों को लेकर अभी क्या कुछ चल रहा है। पहले विशाल आप बताएं, क्योंकि एक तरफ जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लाने का काम चल रहा है, दूसरी तरफ जो दिशा निर्देश हैं यूपी सरकार के वो महत्वपूर्ण है, उनको फॉलो करना, उनको पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी सरकार लगातार इस विषय में काम कर रही है कि जो तमाम मजदूर हैं उनको वापस लाया जाए। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कैसे आर्थिक संकट दूर हो, इस बात को लेकर कवायद चल रही है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने ये आदेश दिया था कि आज से तमाम जो जोन है, चाहे वो रेड जोन हो या ऑरेंज जोन हो या ग्रीन जोन हो, यहाँ पर आबकारी की दुकानें खुलेंगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये कहा गया था कि आबकारी दुकानें खुलेंगी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बहुत फॉलो करनी है। नियम बहुत ज़्यादा सख्त रखे गए हैं कि लोग
नियमों का उल्लंघन ना करें। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, मैं चूंकि इस वक्त आपका ही दुकानें खुल गई हैं, तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि लोग बहुत जो है लाइन लगाए हैं और बाकायदा गोला बनाया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति जो है नियमों का उल्लंघन ना करे। चूँकि तमाम जगहों पर तमाम जो एकल दुकानें हैं उसको खोलने के निर्देश हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तमाम जो इलेक्ट्रिक की दुकानें हैं उनको खोलने के निर्देश हैं। मॉल्स और या शॉपिंग जो दुकानें हैं, जो मार्केट होती हैं, उनको बंद करने का आदेश है, लेकिन जो आबकारी दुकानें हैं उनको खोलने के आदेश है ताकि रेवेन्यू जो है वो हो सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग जो है फिलहाल यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं और लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत फॉलो की जा रही है, बाकायदा एक गोला बनाया गया है और अभी कुछ देर पहले हमने देखा भी कि पुलिस की एक टीम यहाँ पर आई थी और उसने पूरा बाकायदा निगरानी की, इंस्ट्रक्शन दिए कि किसी भी हाल में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका उल्लंघन ना हो। मतलब साफ है कि रेवेन्यू, एक तो सरकार जरूर चाहती है कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो ताकि उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो बेहतर हो सके, लेकिन इस हाल में भी कहीं ऐसा ना हो कि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिलहाल ये निर्देश जारी हुए हैं और अभी फिलहाल जो स्थिति हम देखने को मिल रही है वो यही है कि इस वक्त जो लोग हैं वो लाइन लगाए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत फॉलो की जा रही है। अभी हम मार्केट में भी गए थे, वहाँ पर भी जो दुकानें हैं, जो दुकानें खुल रही हैं, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग चूँकि पहले से, तो ऐसे में जो ग्राहक आएंगे वो बहुत दूरी पर रहें। और ख़ास तौर से ये भी कहा गया है, ये स्पष्ट निर्देश है आबकारी विभाग का कि अगर कोई व्यक्ति मास्क के बिना आबकारी की दुकान पहुँचता है तो ऐसे में उसको सामान नहीं दिया जाएगा। मतलब साफ है कि पूरी तरह से ये निर्देश है कि किसी भी हाल में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ समय सीमा तय कर दी गई है, किसी तरह से काला बाजारी ना हो। तो सीएम की तरफ से जो निर्देश जारी हुए थे कि तमाम जो नियम हैं उनका उल्लंघन नहीं करना है और पुलिस की, जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि नियमों का जो है नियमों की अनदेखी ना हो और इसका विशेष ध्यान दिया जाए। एक तस्वीर अपने कैमरामैन से चाहेंगे जरूर दिखाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो कहा गया था, वो जो आदेश दिया गया था, उस आदेश का फिलहाल यहाँ पर पालन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोग जो है लाइन लगाए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और वो अब उनकी जब बारी आएगी तभी होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक वाइट स्पॉट्स जो हैं दूरी पर बनाए गए हैं जहां पर लोग खड़े हुए हैं। मतलब साफ है कि किसी भी हाल में कोई भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका क्या नाम है अनुपालन नहीं करेगा। मतलब साफ है कि किसी भी हाल में सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो नियम है, उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं, ये साफ तौर पे कहा गया था। तो उसके बाद अब फिलहाल ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं और अब तमाम चूँकि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जितनी भी आपकी दुकानें हैं इनको खोलने के आदेश थे, उस आदेश का फिलहाल पालन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपके पास जल्द से जल्द कंटेनमेंट जोन जो है, हॉटस्पॉट जो एरियाज हैं, वहां पर तो शराब की बिक्री पर पाबंदी है। कुलदीप, आप तक आवाज पहुंची मेरी? कंटेनमेंट जो जोन है, हॉटस्पॉट जो एरिया है, वहां पर तो लिकर शॉप जो है वहां पाबंदी रहेगी उनके लिए। देखिए बिल्कुल, जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे पूर्व की स्थिति रहेगी, जो रेड जोन है वहां पे पूर्व की स्थिति रहेगी, लेकिन जो ग्रीन और ऑरेंज जोन है उन जोन में रियायत दी गई है। और आज सुबह से ही जिस तरीके से जिला प्रशासन ने 3 कैटेगरी में अलग अलग दुकानों के लिए रोस्टर तैयार किया है और उसी हिसाब से जो दुकानें हैं वो खुल रही है। लेकिन आज तो देहरादून की सड़कों पर तस्वीर दिख रही है, देहरादून की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ चुका है और ट्रैफिक के दबाव के साथ ही लोगों का भी दबाव बढ़ गया है। और खास तौर से मैं बात करूं कि दुकानें तो खुल रही हैं, उन दुकानों में फिलहाल ग्राहकों की इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी लंबी कतार शराब के ठेकों के बाहर देखने को मिल रही है। देहरादून के घंटा घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये शहर का सबसे अहम जो है वो जगह है, सबसे मेन जगह है। और यहाँ की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लंबी भीड़ है, लंबी कतार है, वो शराब के ठेके के बाहर लगी हुई है। लॉकडाउन के दौरान लोगों से अपील की गई कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन यहाँ पर लोग कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी पालन करते नजर नहीं आ रहे। पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को समझाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनवानी पड़ रही है, लेकिन आखिर कब तक ये लोग समझ नहीं पाएंगे कि जब सरकार की तरफ से कोई रियायत उन्हें दी गई है तो उन्हें भी नियमों को फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और ऐसे में जो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, वो
चुनौतियां जरूर बढ़ाती हैं पुलिस प्रशासन के सामने, चिंता भी जरूर बढ़ाती है कि अगर अब तो इसी रोड पर तरीके से काफी लोगों ने हलचल बढ़ सोशल गई है डिस्टेंसिंग का कुलदीप, पालन नहीं किया, काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है रोड पर। अब तो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो आप कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं, काफी भीड़ भाड़, काफी वाहन चल रहे हैं। अब लिकर शॉप्स के बाहर एक लंबी कतार लगी हुई है, इसे कितने समय से इंतजार किया जा रहा था इसका। तो ये जो है, हालांकि जो एकल दुकानें हैं उनकी परमिशन है, इतनी लंबी भीड़, पुलिस के जवान जो है वहाँ पे नजर भी आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा ये फेज पुलिस के लिए। देखिए बिल्कुल आज पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बढ़ चुकी है लॉकडाउन पार्ट 3 के साथ ही। और सबसे बड़ी चुनौती अमूमन पहले जब लॉकडाउन हुआ था उस दौरान राशन की दुकानों के बाहर, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था, इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि आज सुबह से ही है शराब के ठेकों के बाहर भीड़ नजर आ रही है। और लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीर में मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी सोहन ज़रा कैमरा मूव करके दिखाएं इस तरफ। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोग दूरी नहीं बना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और पास में वो लोग खड़े हुए हैं। बार बार जो पुलिसकर्मी है वो इन कतारों के सामने से गुजरते हैं तो फिर इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनवाते हैं, लेकिन फिर वैसा ही का वैसा माहौल देखने को मिलता है कि लोग फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और फिर से पास खड़े हो जा रहे हैं। ये एक नई चुनौती की ओर इशारा कर रहा है कि अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाएंगे तो नया चैलेंज खड़ा हो सकता है। आज वैसे भी देहरादून की सड़कों पर दबाव काफी बढ़ चुका है और काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ रही है। जो कोरोना वॉरियर्स है उनकी चुनौती और ज्यादा दोगुनी यहाँ पर हो गई है। पुलिस के जो जवान है, पेट्रोलिंग भी यहाँ बढ़ाई गई है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो ट्रैफिक के दबाव को भी किसी भी तरीके से लोगों को समझाना है, उसको भी मेंटेन करना है। तो एक नया चैलेंज आज से जरूर खड़ा हो गया है। और ये जो कतार है, सबसे लंबी कतार, अगर लॉकडाउन पार्ट 3 में, पार्ट 1 में भी ऐसा नहीं देखी गई थी, पार्ट 2 में भी ऐसे नहीं थी, लेकिन पार्ट 3 में जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके से आगे ये घंटाघर में लोग लंबी कतार लगाए खड़े हैं। और ये जो आगे दर्शनलाल चौक की तरफ ये सड़क, ये जो मार्ग जाती है, जो आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ तक भी लोगों की लंबी कतार है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन 200-300 मीटर से ज्यादा जो लंबी लाइनें लगी हैं और पीछे तक लोग जो है वो लाइनें लगाए हुए खड़े हैं। और ये नजारा शराब के ठेके के बाहर का है। ये तस्वीरें चिंताजनक। आबकारी विभाग को फिर से लगता है कि अपने डिसीजन को लेकर कहीं फिर से कुछ सोचना ना पड़ जाए। ये तस्वीरें चिंताजनक है। हम वापस चलेंगे, अब रुक करेंगे हम वाराणसी का, जहां पर हमारे साथ नवीन बने हुए हैं। नवीन जरा आप बताएं, क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लॉकडाउन पार्ट 3 का पहला ही दिन है और पहले ही दिन स्थिति काफी अलग अलग दिखाई दे रही है अलग अलग जिलों की। वाराणसी का क्या हाल? जी बिल्कुल, चूंकि वाराणसी में भी सभी तरह की दुकानें खोलने का आदेश सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दिया गया है। इसके बाद से वाराणसी की सड़कों पर साफ तौर से हलचल आपको देखने को मिलेगी। लोग अपने घरों से निकले हुए हैं। इसके साथ ही 10 बजे से जो समय दिया गया था प्रशासन की तरफ से दुकानें खुलने का, धीरे धीरे दुकानें खुलती हुई नजर आ रही हैं और लोग धीरे धीरे अपने घरों से भी बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही जो लीकर की दुकान है वो भी खुलने के आदेश दिए गए हैं सुबह 10 बजे से 7 बजे तक। तो वाराणसी में फिलहाल स्थिति नॉर्मल है, दुकानें खुल रही हैं, चूँकि प्रशासन लगातार नजर बनाए है और ये आदेश भी दिया हुआ है कि किसी तरह से अगर कोई भी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नहीं देखा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 15 दिनों के लिए उनकी दुकान को पूरी तरह से सीज करने का काम किया जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानदारों को खोलना हुआ। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट, मॉल और शॉपिंग मॉल को बंद करने का आदेश दिया गया है। केवल एकल दुकानें ही खुलने का वाराणसी में आदेश फिलहाल दिया गया है। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से दुकानें खुलने का आदेश मिला है और किस तरह से आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। देखिए, मैं तो पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री पाकर। और इस क्षेत्र का जो विधायक है, मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इतनी भागीदारी और हिस्से की है। लगता है कि नहीं बनारस का कोई लाल है, हमको ऐसा विधायक दुकानें जो आदेश जो आप देख रहे हैं कि दुकानें खुली हैं, जिला प्रशासन ने बड़े सूझबूझ के साथ
दुकानों को खोलने का निर्णय दिए हैं। मोबाइल दुकानें, बिजली की सामान, किराना, दवा 24 घंटा खोलने का इन्होंने अभी विशेषज्ञ मंडी खोल दिया, पहड़िया मंडी खोल दिया। इतनी राहत के साथ जनता ले रहे हैं, ऐसे प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। जो राहत मिली है, कितनी राहत है आम जन को और दुकानदारों को, किस तरह से फॉलो करने का जो परमिशन मिला है, आप लोग किस तरह से कर रहे हैं फॉलो? हम लोग पूरी सहूलियत के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बाहर थर्मल स्कैनर और स्प्रिट रखा हुआ है। जो भी अंदर आ रहा है पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग और स्प्रिट से उसका हाथ साफ कराया जा रहा है। फिर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान देते हुए दुकान के अंदर प्रवेश किया जा रहा है कस्टमर्स को, और कस्टमर्स को भी बहुत सहूलियत हुई है। दुकान खुलते ही काफ़ी कस्टमर आए भी हैं जिनके मोबाइल ख़राब हो गए हैं बनवाने के लिए। जो दुकानें खुली हैं, कितना ज़रूरी था इस समय? इस समय चूँकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई है, मेरी मोबाइल की दुकान है, ऑनलाइन चीज़ें होने के बाद काफ़ी कस्टमर्स के फ़ोन आ रहे थे कि मुझे फ़ोन लेना है, मेरे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि उनका बच्चा 6-7 में है, माँ बाप उन्हें फ़ोन दिए नहीं थे, और चूँकि अब ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से फ़ोन का उनके पास होना बहुत ज़रूरी हो गया था और वो काफ़ी परेशान थे। अब जाके कहीं राहत की सांस ले रहे हैं और लोग आ रहे हैं, वैसे क्यूरी भी कर रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है उसको कैसे फॉलो करवा रहे हैं आप? पूरी जनता, हम लोग जागरूक हैं। एक कस्टमर आ जा रहा है तो एक जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी है, ऐसे में पंखा और कूलर की डिमांड बढ़ गई है। और मैं जिला मजिस्ट्रेट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बिजली की सामान जनता जो है बेचने के वाराणसी लिए की धन्यवाद दे रही है, इस फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन समस्या और भी खड़ी हो चुकी है, उस पर भी प्रशासन को, सरकार को ध्यान देना होगा। आप शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम